सुबह उठते ही सोते तक उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसमें मंदी का कोई कारण नहीं है। इसलिए किसान भाइयों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा 22,60,000 से बढ़ करके मिलना चाहिए। पास में डबरा ग्राम है जहाँ पे कोरमा वेस्ट का प्लांट लग रहा है, वहाँ पे 10 लाख से भी अधिक जमीन आपसी समझौते से दिया जा रहा है। पास में अकलतरा है, वहाँ पे भी किसानों को बहुत अधिक दाम 20 से 25 लाख रुपए आपसी समझौते के अनुसार दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के भोले भाले किसानों को उनका जमीन के बदले अधिक से अधिक दाम उनको मिलना चाहिए, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और तभी उद्योग फलेगा फूलेगा जब किसी का हित करेगा। माननीय महोदय से मैं और एक निवेदन करूंगा कि यहाँ के जो पानी का व्यवस्था की गई है महानदी से, उस महानदी से किसानों का जीवन यापन निर्भर करता है। ऐसा न हो कि पानी जल स्तर सूख जाए जिससे किसानों के जीवन में अंधकार हो, क्योंकि ना पास में लारा गांव है, इधर कोकई मोहन है, हल्दी है, ऐसे कई गांव है, त्रिभुवना इत्यादि, जो कि महानदी के गांव से ही आश्रित है। भूजल यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में करीब 90% जो है बंद हो जाते हैं, भूजल का स्तर बहुत गिर जाता है। इसलिए पानी का व्यवस्था गंभीर समस्या बनी रहेगी पर्यावरण की दृष्टि से। अपन आज जो पर्यावरण की सुनवाई करने जा रहे हैं, केवल पर्यावरण, मानव, जल और वायु, ध्वनि, कई प्रकार के पर्यावरण इस सब में प्रदूषण फैलता है। ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, अनेक प्रदूषणों को यहाँ का लोकल आदमी ही झेलेगा, लोकल किसान झेलेगा। इसलिए उसकी समुचित व्यवस्था करना अनिवार्य है। यहाँ के किसान बंधु हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, इन सब के लिए अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था हो। तथा माननीय महोदय से मैं एक और निवेदन करूंगा कि जब जब कोई प्लांट किसी क्षेत्र में आता है तो पहले शुरुआत चालू कर देते हैं 4 साल 5 साल पहले, फिर उसको बीच में बंद कर देते हैं, स्थिति कर देते हैं। लेकिन जो आजकल कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग हैं, जो काफी टेक्नोलॉजी उसके बारे में जानकारी रखते हैं, ऐसे लोगों को मालूम पड़ जाता है कि किस स्थान में जो लगने वाला है। वे लोग आके यहाँ के भोले भाले किसानों से जमीन खरीद लेते हैं उन्हें दाम पे, और आज उसका लाभ उन बिचौलियों, उन भूमाफियों को मिलता है, किसान उससे वंचित हो जाता है। मैं चाहता हूं कि जब से उद्योग का प्रोसेस चालू हुआ है 4 साल से, तब से जो भी किसान जमीन बिक्री किया है उसका लाभ उस किसान को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है कि बीच में बंद हो जाएगा उद्योग बोलकर बहुत सारे किसान जमीन बेचे। माननीय महोदय मेरे उन हितों पे ध्यान देंगे और किसानों का हित रखेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। जो मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं, जो हमारे एनटीपीसी के तकनीकी और प्रशासकीय जो प्रमुख हैं, जो मुद्दे ईआई के संबंध में, ट्यूबवेल के पालन के संबंध में, फ्लाई एश के डिस्पोजल के संबंध में, पानी के संबंध में, जमीन की उपलब्धता के संबंध में कि इतनी ज्यादा जमीन की क्यों आवश्यकता हो गई इतने कम मेगावाट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन और परिवहन के संबंध में उसकी क्या व्यवस्था है, वाटर हार्वेस्टिंग का क्या है, इसके अतिरिक्त जो अन्य जो मुद्दे यहाँ ग्रामवासियों द्वारा मुआवजा के संबंध में, रोजगार के संबंध में, आईटीआई स्थापना के संबंध में, छात्रवृत्ति के संबंध में, इंजीनियरिंग कॉलेज को डेवलप करने के संबंध में, और जो भी उनके द्वारा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और इसके संबंध में जो भी उनकी जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जो जनता का भ्रांता जो मुद्दे उनके द्वारा उठाए गए हैं, उस पर उनके क्या जो भ्रांतियां के संबंध में कुछ बताए हैं, उनके संबंध में उसके क्या विचार हैं, उनके क्या कमेंट्स हैं, वो अपना सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अब ज्यादा लंबा क्यों नहीं है, कुछ लोग ही वक्ता और बोलने वाले हैं। उनको बोलने के बाद जो है मैं किनके द्वारा क्या क्या बोला दिया ये पढ़ूंगा, और पश्चात उनके द्वारा भी एनटीपीसी के अधिकारी अपने जो मैंने बात बताए हैं उसके बारे में अपने कमेंट्स टीका टिप्पणी करेंगे। ठीक है, अपना नाम परिचय बताने के साथ आगे। मैं गुलाब राम प्रधान, प्रभावित ग्राम गोराठैया। आज हम एनटीपीसी को तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। शिक्षा की स्थिति में, रोजगार की स्थिति में
ये केंद्र सरकार की उपक्रम है, जिससे इस 9 गांव की 6